हेलो, गुड मॉर्निंग टू माय चैनल मेरी बेटी राम्या। तो आज हम चैनल की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ घटना घटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था वो बहुत स्मूथ था, लेकिन लास्ट में जाके मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। 6 मंथ में मैंने चलना सीखा प्रॉपर, ये मेरा हाल हो चुका था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आप लोग के साथ ऐसा कुछ ना हो। जो लेडीज़ खासकर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, जो मतलब सोच रही हैं या फिर जिनको है, तो मैं आपको उनको बताना चाहती हूँ कि आप सोचते हो कि आपका 9 मंथ बहुत स्मूथली निकल गया है, इट्स ओके, और अब तो कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 9 मंथ पूरा स्मूथ जा रहा है तो दैट्स मीन्स कि ये नहीं हो सकता कि शायद लास्ट में ही आपको बहुत अच्छा हो जाए, या वैसे तो भगवान करे सबके साथ अच्छा ही हो, लेकिन कई बार इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। और आजकल 90% लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि अब हमारा जो खाना पीना है वो बहुत चेंज हो चुका है। कुछ हम जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंड रहने लगे हैं और घर का बिल्कुल भी नहीं खाते, अवॉइड नहीं करते। अपने घर में थोड़ी सी भी हम कोशिश नहीं करते, हम बड़े बड़े गमले लेके आए, उनमें बागवानी करें, सब्जी उगाएं, खुद खाएं, ऑर्गेनिक खाएं और बच्चों को खिलाएं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो यार चोचले हैं, ऐसे है वैसे है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने हाथों से उगाई हुई सब्ज़ी, जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक खेत खलियान चाहिए, आप उगाओ और खाओ, नहीं। जितने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सब अपने घर में पॉट्स में सब्जियाँ उगाते हैं और खाते हैं। जब आप कुछ चीज़ स्टार्ट करने जाओगे, तो वो सब चीज़ हो जाती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू नो दैट। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम मेरा कंसीव हुआ, जब राम्या मेरे टमी में आई, तो कुछ लेडी ऐसी होती हैं उनको पता भी नहीं चलता कि भई आप प्रेग्नेंट हो, आप मतलब उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब खाती हैं, पीती हैं, अपनी प्रेगनेंसी लाइफ़ को एन्जॉय करती हैं। लेकिन इन एक साइड और भी है, जैसे कि इंक्लूडिंग मी, जैसे कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है, कंसीव होने के बाद ही उनको तुरंत आफ्टर 15 डेज़, व्हेन योर फर्स्ट मंथ इज़ कंप्लीट, तुरंत उसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा 1 मंथ के बाद, कंसीव होने के बाद वोमिटिंग होनी शुरू हो गई थी, और 4 मंथ के स्टार्टिंग तक मुझे वोमिटिंग हुई। तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे पानी भी नहीं पचता था। लोग कहते थे खाओ, कैसे भी खाओ, करो कुछ तो करो, नहीं बच्चा वीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है उस समय मुझे, अगर मैं पानी भी पीती तो पानी भी निकल जाता था। लेकिन मैंने कोशिश फिर भी करती रही। एक चीज़ जो है मैंने रेगुलर रखा अपने टाइम टेबल में, वो है नारियल पानी। लोग कहते हैं फर्स्ट मंथ से पियो, सेकंड से पियो, थर्ड से पियो, नहीं पता कब पियो, पियो पर। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आपको, नारियल पानी कभी भी आप पी सकते हो, क्योंकि नारियल पानी एक ऐसा है जो कि हमारे सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नारियल पानी खाली पेट गैस भी बना देता है, लेकिन अगर आप उसको पीने के बाद, क्योंकि वो डाइजेस्ट बहुत ही ईज़िली होता है, ऐसा कहते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, मैं नहीं कहती, आप बुक्स में पढ़ लीजिएगा कि माँ के दूध से भी फ़ास्ट नारियल पानी डाइजेस्ट होता है। अब आप देखिए, ऐसे बोलते हैं कि माँ का दूध बहुत ही हल्का होता है। और ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है, और फिर ऊपर से मेरे पास टाइम भी कम होता है, क्योंकि मेरे 2-2 बच्चे हैं, और फिर ऊपर से उनके देख-रेख में, और कभी, वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि माँ जो करती है वो माँ ही कर सकती है। हर कोई करता है अपनी जगह, लेकिन उनको एक थोड़ी वही होती है, सबको काम होता है कभी घर में। जॉइंट फैमिली जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी ज़्यादा उनमें काम होता है। और 2 नहीं, सॉरी 3, क्योंकि एक मेरी ब्रदर इन लॉ का भी है बेटा। तो
हम स्टार्ट करते हैं कि जब राम्या मुझे कंसीव हुई, उसके बाद 3 मंथ तक मुझे वोमिटिंग हुई। 3 मंथ से वोमिटिंग होने के बाद 4 मंथ में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो मैं खाने लगी। उसमें भी मतलब मुझे हर चीज़ में स्मेल आती थी, आटे में, दाल में, चीनी में, कुछ भी। सिर्फ़ एक टमाटर और हरी मिर्च की चटनी होती थी, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया, जो कि मैं खा पाती थी। उससे मैं रोटी खाती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था मुझे रोटी भी खाने का मन नहीं होता था। फ्रूट्स में मैं बनाना मतलब बहुत अच्छा लगता था मेरे को, सिर्फ़ वही खाती थी मैं। और ऐसा बोलते हैं कि बनाना कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बनाना खाने से खाली पेट, ऐसा बोलते हैं कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी, तो उसके दौरान क्या होता है, हमारा हार्मोन चेंज होते हैं। तो जो बनाना होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, तो हमारी बॉडी में भी उस समय हार्मोन चेंज होते होते, तो वो जो खाली पेट हम खाते हैं तो कैल्शियम की मात्रा जितनी बॉडी को नीड होती है उस समय, उससे ज़्यादा हो जाती है। तो उससे थोड़ी गैस बनना या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन मैंने सिर्फ़ बनाना ही खाया था। उसके बाद धीरे-धीरे मेरा 9 मंथ बहुत ही स्मूथली गया। मुझे मतलब एक एहसास होने लगा कि भई हाँ, सब स्मूथ जा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे। मैं प्रॉपर विज़िट करती थी हॉस्पिटल। और हाँ, एक चीज़ और है, एक मिथ है बहुत बड़ा कि भई नहीं अल्ट्रासाउंड निकालना चाहिए, बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है, उस पे यूवी रेज़ आती हैं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ़ास्ट हो चुकी है कि आपके टमी में ही बच्चे की प्रॉपर ऑर्गन वर्क हो रहे हैं, डेवलप हुए हैं, नहीं हुए, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलती रहती है, इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड ज़रूर प्रेफ़र करना चाहिए। और खाने-पीने का तो ये है, मैं तो बोलूँगी आपसे, देखो हर जगह पॉसिबल तो नहीं होता, पर कोशिश ये हो कि पैकेट की चीज़ अवॉइड करो, घर पे जो भी बने वो खाओ। घर पे बना के आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है? और कुछ लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जिनके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप 3-4 मंथ तक बिल्कुल ऐसा खाओ जो कि ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा गर्म, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा गर्म खाने से उनका मिसकैरेज हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और हाँ, ये भी बोलते हैं कि आप झाड़ू, पोंछा दब के लगाओ, जब बच्चा नॉर्मल होगा, ये होगा, वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पूरे 9 मंथ में पूरा प्रॉपर काम किया था, कपड़े धोना, हर चीज़ मैंने की थी, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि झाड़ू, पोंछे से आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अफ़वाह है, इस पे बिल्कुल भी बिलीव ना करें। तो वो होता है कि आप जब भी खाना खाओ, तो आप उसके मतलब पहले आधे घंटे पहले पानी पियो, ताकि आपका जो खाना आप खाओगे वो ईज़िली अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और उसके बाद आपको खाना खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ी देर अपना वॉक करना चाहिए, 20 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है। अगर आपका शरीर नहीं जवाब देता, भई मुझे वॉक नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो आप मत कीजिएगा। तो ये थी मेरी टिप्स इन 9 मंथ। वैसे बोला जाता है कि फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर जो होते हैं, वो एक तरह से कॉम्प्लिकेशन होती है, उनमें काफ़ी होती है, जो लोगों के मिसकैरेज होते हैं। उसके बाद 4, 5, 6 ये सेफ ट्राइमेस्टर बोला जाता है इनको, कि ये सेफ होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर मंथ आपके लिए एक अलग अनुभव लेके आता है, ठीक है? मुझसे तो एन्जॉय हुआ नहीं, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी डाउन रहती थी, और फिर ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेती थी कि कुछ-कुछ चीज़ों का, अब ऐसे क्या होगा, अब वो क्या होगा, ऐसे मंथ लग गया, अब इसमें क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं, बिंदास रहो, बिंदास खाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन हाँ, वो एक स्वाभाविक है, लेडीज़ है वही कि भई हो जाती है, क्योंकि एक नन्ही सी जान हमारे पेट में पल रही होती है। तो हमारे इतने मूड स्विंग्स होते हैं उस समय, हमें कुछ भी मतलब सामने वाला अगर हमसे कुछ बोलता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन हमें ऐसा मन करता है उसको मतलब भगा दें। तो ये मूड इतने स्विंग्स होते हैं उस समय हार्मोन चेंज की वज़ह से, पता नहीं रहता आप क्या बोलते हो, क्या नहीं। तो ऐसे में हस्बैंड को अपनी वाइफ़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और अपने फैमिली को ये होना चाहिए कि हम अपनी जो कि गर्भवती महिला है उसको उसकी बातों को कुछ इग्नोर करें, क्योंकि मूड स्विंग्स होना इसमें स्वाभाविक है। तो प्लीज़ अपनी जो वाइफ़ है उसका सपोर्ट करें, चाहे उसमें कोई भी हो, फैमिली मेंबर जो भी हो, सबसे मैं तो यही कहना चाहूँगी।
और खाने पीने का कुछ ऐसा है, आजकल सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम जो चल रही है वो है पानी की कमी। बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और ऐसा बोलते हैं पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, उससे ठीक रहता है। नहीं, मेरा ये मानना है कि आप घूँट घूँट करके पानी पियो। ये नहीं कि आप 1 ग्लास पी गए, 10 ग्लास पी लिया, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, नहीं। खाने से हमेशा आधा घंटा पहले, ठीक है? और खाने के 20 मिनट बाद ऐसा कुछ रूटीन बनाओ अपना। अपने फ़ोन में आजकल अलार्म चल रहे हैं, वाटर अलार्म भरो कि भई आप हर 1 घंटे में जितना भी आपको लगे, भई ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो थोड़ा बहुत बीच-बीच में 1-1 घूँट करके पानी पियो, क्योंकि पानी को हमेशा घूँट-घूँट करके पीना चाहिए, जिससे कि आपके जो डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स होते हैं वो टमी में जाते हैं और वो आपके फूड में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और आपके पेट में से जितने भी वेस्टेज जर्म्स होते हैं इनको निकालने में। तो आप घूँट-घूँट करके बीच-बीच में पानी पीते रहिएगा। हाँ, ये 10 मिनट बाद पी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट बाद पी लो, फिर चलते-चलते फिर पी लो। ज़रूरी नहीं है कि आप वो 1 ग्लास भर के वो पानी पियो तभी आपके देखो, जितना आप यूरिन पास करोगे ना ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी उतना आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आपके सारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलती रहती है जितने भी आपके वेस्टेज होता है वो। टमी में अगर आपको हीट हो रही है या कुछ और चीज़ हो रही है तो सब निकलता रहता है। लिक्विड, मेरा सबसे बड़ा सजेशन ये है कि आप अपनी 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी में मोस्टली लिक्विड प्रेफ़र करें। लिक्विड फ्रूट्स, फाइबर्स तो आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लें, क्योंकि उससे ना ही आपको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी आगे चल के कि भई हाँ, अब क्योंकि मुझे मेरा ऐसा मानना है, देखो मैं आपसे जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें साझा करूँगी कि मैंने क्या-क्या खाया था और मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी होने के बाद, कंसीव होने के बाद जो मेरा सेकंड हुआ था उसको मैंने अपने हिसाब से हर चीज़ की और वो बहुत ही स्मूथ गई, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जो मेरा केस रामे के टाइम ख़राब हुआ था वो उसमें भी ठीक हो गया। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद मैं बताऊँगी कि मुझे 9 मंथ के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कुछ भी आपका मेरे लिए क्वेश्चन हो कोई कि भई, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपका टाइम पे आंसर दूँ। वैसे तो होता है कई बार कि मैं थोड़ा डिले हो जाती हूँ हर चीज़ में, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ, मैं ट्राई करूँगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे बताऊँगी कि मुझे राम के टाइम क्या कॉम्प्लिकेशन हुई थी, क्या कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती हैं, क्या मुझे कॉम्प्लिकेशन हुई थी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।